अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस इंसान को कब किस एज के अंदर स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई मेरा ज़ाती ओपिनियन के हवाले से ये सारी वीडियो होगी। हो सकता है कि आपको ये मेरा ओपिनियन जो है वो इससे आप डिसएग्री करें, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो मेरे ज़ाती ओपिनियन के हिसाब से जो है वो जितनी जल्दी बंदा बिज़नेस स्टार्ट करे जितनी छोटी एज में, उसके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। छोटी एज से मेरा मुराद है कि 12, 13, 14। और इस एज के अंदर ज़ाहिर है बच्चा छोटा होता है, उसको बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो इस चीज़ के लिए सपोर्ट उसको पेरेंट्स से चाहिए होती है और 100% पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अगर किसी बंदे का बिज़नेस के अंदर उसका माइंड है। बहुत से बच्चों का जो है वो बिज़नेस के अंदर माइंड नहीं होता, तो उनका जो है ना कुछ ही टाइम के बाद उनको आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारा बिज़नेस के अंदर जो है माइंडसेट नहीं है। तो फिर उनको चाहिए कि वो स्किल्स सीखें, कोई अच्छी सी स्किल्स। आजकल आपको पता है कि स्किल्स का ज़माना है, जिसको अच्छी स्किल्स आएगी और ज़ाहिर है पैसा स्किल्स से ही मिलता है। आप नो मैटर आप अच्छी जॉब हासिल कर लो, अच्छी डिग्री हासिल कर लो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं होगी ना, हर चीज़ स्किल ही है आजकल, और स्किल से ही पैसा होता है। और लेकिन आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको, जैसे छोटे बच्चों के ऊपर आप देखो प्रेशर, बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो ये डालते हैं कि भाई अच्छे ग्रेड आ जाएं, मेरा बच्चा जो है वो पूरी क्लास का टॉपर हो और बस उसके पूरी क्लास के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स उसी के आएँ। एक मार्क भी उसका कटेगा तो उससे 10 दफ़ा सवाल होंगे कि भाई आपका इस सब्जेक्ट के अंदर एक मार्क कहाँ चला गया। उसका ये नहीं देखा जाएगा कि भाई कितने सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आए, उसको ये चीज़ देखी जाएगी कि कितने सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आए। मतलब उसकी नेगेटिविटी पे उसको डराया जाएगा। और बच्चे जो यूथ आजकल हमारी डर जाती है, वो सोचती है कि बस हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, हमारे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ आजकल पैसा है और पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को आई डोंट नो डिनाई क्यों करते हैं। और पेरेंट्स मोस्टली बच्चों को बचपन ही से बोलते हैं बस आप बस पढ़ाई में अपना माइंड लगाओ, आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन हासिल करो और फिर जाके अच्छी जॉब हासिल करो। हम लोग का माइंडसेट जॉब वाला क्यों बना दिया गया, आई डोंट नो। लेकिन आजकल हर बंदे के पास जो है ना साथ साथ बिज़नेस या तो वो उसका होना चाहिए, या उसके पास कोई अच्छी स्किल्स जो कि वो डेली जो है वो उसको पॉलिश करें स्किल को, ताकि उसकी स्किल आफ्टर एजुकेशन आई नो इम्पॉर्टेंट है, आपको डिग्री हासिल करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। इन द एंड जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो, आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जो इतनी अच्छी हो जो आपको दूसरों से यूनिक बना सके और आप उस स्किल के थ्रू पैसा बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है कि जिसके पास पैसा नहीं होता ना, रिश्तेदार भी उससे मिलना पसंद नहीं करते। आज किसी के पास 1 करोड़ रुपये आ जाए, उसकी प्रॉपर्टी हो, उसके पास ये हो, बैंक बैलेंस हो, तो उसके पास लोग मिलना पसंद करते हैं। लोग बोलते हैं यार कितना अच्छा इंसान है, ये है वो, उसकी जो है वो तारीफ़ें भी हो रही होती हैं। लेकिन जो ही उसके पास पैसा ख़त्म होता है तो दुनिया जो है ना उससे दूर कटना शुरू हो जाती है, उससे दूर होना शुरू हो जाती है। उसको अपनी जो है वो इवेंट्स में बुलाया नहीं जाता। मैं ये इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरी लग रही है तो आई एम वेरी सॉरी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आजकल हो रहा है। मैं हर एक बंदे की, हर इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल ऐसा हो रहा है। और अगर आपके सामने कोई बंदा अच्छा है, आपको लग रहा है कि आपकी गुर्बत की वजह से भी कोई आपको बहुत अच्छा फील करा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई ज़रूर कर रहा होगा। ठीक है, मैं हर एक बंदे की बात नहीं कर रहा। अगेन मैं आपसे ये बोलूँगा कि मैं हर एक बंदे की बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हर बंदे को पैसा आजकल कमाना चाहिए और जितनी छोटी एज के अंदर बच्चा बिज़नेस स्टार्ट करेगा उतना उसका फ़ायदा है। उसकी वजह ये है कि छोटी एज के अंदर जो है ना उसको ज़ाहिर उसके पास कोई बर्डन नहीं होता, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी चीज़ का। और पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें, उसको बताएं कि भैया आपके ग्रेड्स इस छोटी क्लास के अंदर, मोस्टली बच्चा जो है 4, 5, 6, 7 में होगा, अगर वो इस क्लास के अंदर उनको बताया जाए कि भाई आपके ग्रेड्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, कोई बोर्ड का पेपर थोड़ी हो रहा है, आपका 9, 10 का कोई पेपर थोड़ी हो रहा है जो आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मैटर करते हैं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई के साथ साथ आप छोटा मोटा कोई बिज़नेस, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि भाई उनको छोटा मोटा कोई काम लगा के दें कि आप ये कर सको। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी है जो आप स्किल्स के थ्रू बहुत अच्छे काम घर बैठे कर सकते हो। और आप डेली आप 1 घंटा दो, आप ऐसे काम कर सकते हो। और हरगिज़ आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए आपको छोटी एज के अंदर आपका यही मकसद है कि सिर्फ पैसा कमाना है, बल्कि आपको सीखना है चीज़ें। इस एज के अंदर आप जितना सीखोगे ना उतना आपका फ़ायदा है। पैसा आपका आएगा तो वो बोनस है, लेकिन आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है। और जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर उस तरफ जाएँ। अगर आपका सेलिंग में इंटरेस्ट है, आप सेल करें चीज़ों को, आपको चीज़ों को बना के सेल करने का इंटरेस्ट है तो आप चीज़ें कंस्ट्रक्ट करो। वो बहुत सी बिज़नेस ऐसे हैं जो आप कर सकते हो छोटी एज के अंदर। और छोटी एज के अंदर बिज़नेस करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका बिज़नेस कोई फ्लॉप होता है, आपका बिज़नेस कोई लॉस होता है, तो आपको कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं होता, क्योंकि आपको किसी को फीड थोड़ी करना है, फैमिली फीड थोड़ी करना है आपको। आप तो एक बेटर इंडिविजुअल होते हो,
ठीक है। इसके अलावा ये कि जिस बिज़नेस में आपका माइंडसेट नहीं मैच हो पाता, आप अगेन चेंज करते हो बिज़नेस अपना। और इस एज ग्रुप के अंदर आप करते 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 जब आपकी डिग्री मुकम्मल होगी, आप कितने बिज़नेस में हाथ डाल चुके होगे, आपको समझ आ चुका होगा कि यार कितने सारे बिज़नेस आप कर चुके हो, कौन सा बिज़नेस आपके लिए बेटर है, आप बेटर ऑप्शन को तलाश कर सकते हो। इसके अलावा आप जितना चीज़ों को सीखोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। आपको लॉस से आप सीखोगे, आपको ट्रांजैक्शन करनी आएगी, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे, आप दूसरों से किस तरह से बातचीत करनी चाहिए आपको वो करनी आएगी। आप अमानत में किसी की अमानत किस तरीके से अपने पास रखी जाती है, अगर किसी का ऑर्डर आ जाए आपसे वो नहीं ले, आपको डिस्पैच करने में टाइम हो रहा है, आप कितनी देर उसका कैसे आपको हैंडल करना है प्रोडक्ट को, आपको किस तरीके से प्राइस को अप एंड डाउन करना है, मार्केट को किस तरीके से लेके चलना है, और दूसरों से किस तरीके से आपको एक कस्टमर से बातचीत रखनी है, कस्टमर्स को डिस्काउंट किस तरीके से देना है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और ये आप छोटी एज से सीखोगे तो आपका बहुत फ़ायदा है। और आई नो बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि बहुत छोटी एज से बिज़नेस कर रहे हैं और आज माशाल्लाह वो कितनी कहते हैं ना कि बहुत पैसे वो कमा रहा है, अब बड़े हो गए ना, तो वो बचपन ही से ज़ाहिर है कि जो आप काम करोगे ना आप उसमें पक्के हो जाते हो, फिर ज़ाहिर है आपका एक उसके अंदर आपका कोई नेमुल बदल नहीं होता। मिसाल मतलब ये है कि आपका उसके अंदर कोई एक कहते हैं ना आपका उस कोई आपका उसमें